नमस्कार। ओज एकेडमी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग का प्रारंभ एकदम बेसिक से करते हैं और आज की हमारी टॉपिक होगी डाइस। टॉपिक है डाइस, पासा। पासा एक बहुत ही लॉजिकल टॉपिक है जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है, जहां पर भी रीजनिंग पूछी जाती है। यहां तक कि यूपीएससी में भी अगर 10 वर्ष का पेपर उठाकर देखेंगे तो लगभग 8-9 वर्ष लगातार पूछी गई है। डाइस से क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं डाइस क्या होती है। डाइस क्या होता है? डाइस एक घन या घनाभ के आकार की आकृति होती है जिसमें 6 सतहें होती हैं। 6 सतहें होती है। एक सतह की विपरीत एक सतह होती है तथा एक सतह से 4 जुड़ी हुई सतहें होती है। घन या घनाभ के आकार की आकृति होती है। देख लेते हैं हम। ए रिमोट, रिमोट को ही मान लेते हैं कि ये क्या है, डाइस है। ये थोड़ा पतला पड़ रहा, समझ में नहीं आएगा। इस साबुन ले लेते हैं हम। इस साबुन की डिब्बी है। एक घनाभ के आकार की क्या है, आकृति। घन या घनाभ के थोड़ा सा और चौकोर होता ना, लंबाई जितनी उसकी मोटाई है अगर उतनी उसकी चौड़ाई को भी कर दिया जाए, लंबाई को भी कर दिया जाए तो क्या हो जाती है, घनाभ के आकार की आकृति हो जाती है। घन के आकार, सॉरी, घन के आकार की आकृति हो जाती है। क्या है, घनाभ के आकार की आकृति है। इसी को हम डाइस मान लेते हैं। तो देखते हैं इसमें कितनी सतह होती है। डाइस में 6 सतह, तो देखते हैं इसमें कितनी सतह है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें क्या है, 6 सतहें हैं। इसी को हमने डाइस मान लिया। और डाइस में कितनी सतह है, 6 सतह है। हमने इसकी परिभाषा में अभी बताया कि एक सतह की विपरीत एक सतह होती है। देखो ऊपर है ना, ऊपर की विपरीत क्या होगी, नीचे होगी। ये दायां है ना, दाएं सतह की विपरीत क्या होगी, ये बाएं वाली सतह होगी। ये आगे वाली सतह है, आगे वाली सतह के विपरीत क्या होगी, पीछे वाली सतह होगी। विपरीत सतहों को हम एक साथ नहीं देख सकते। ठीक है, देखो ऊपर से देखोगे तो नीचे दिखेगा, नहीं दिखेगा ना, ढका है। तो विपरीत सतहों को मतलब क्या, ऐसी सतहें जो एक साथ दिखाई नहीं देती हैं, उन सतहों को क्या कहते हैं, विपरीत सतह कहते हैं। और परिभाषा में एक ये भी बताया गया है कि एक सतह से जुड़ी हुई 4 सतहें होती है। 4 सतहें क्या होती है, संलग्न सतहें होती है, एडजेसेंट सतह होती है, यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई सतह होती है। एक सतह से 4 सतह जुड़ी होती है। देख लो ऊपर है ना, ये ऊपर वाला मान लो, ऊपर से कितनी सतह जुड़ी है, आगे जुड़ा हुआ है ये वाली सतह, पीछे वाली भी सतह जुड़ी हुई है, दाएं वाली भी सतह जुड़ी हुई है, बाएं वाली भी सतह जुड़ी हुई है। यानी एक सतह के से जुड़ी हुई सतह कितनी होती है, 4। और एक सतह जो है नीचे, ऊपर से नहीं जुड़ी हुई है, इन सब से जुड़ी हुई है। तो क्या होती है, इसकी ऊपर की क्या होगी, विपरीत सतह कौन सी, नीचे हुई। जुड़ी हुई सतह क्या हुई, ऊपर की, आगे पीछे दाएं बाएं क्या होती है, ऊपर वाली से जुड़ी हुई सतह। ऐसे सारे सतहों के साथ होता है। परीक्षक क्या करता है, इस घन या घनाभ के आकृति में अपनी आवश्यकता अनुसार अंकों को डाल देता है, या अल्फाबेट को डाल देगा, या कुछ चिन्हों को डाल देगा। उसके आधार पे फिर वो अपने प्रश्नों को बनाता है कि जो पूछना चाहे। विपरीत पूछता है, कभी सबका विपरीत पूछ लेता है, ठीक है, कभी एक सतह का विपरीत पूछता है, कभी सभी सतहों का विपरीत पूछ लेता है। इतना ही क्वेश्चन होता है। और आज की क्लास आप लोग भली बात इसे पढ़ लीजिए। आज के बाद डाइस कभी भी आपको दुख नहीं देगा, कभी भी दुख देगा ही नहीं। इसकी औकात नहीं है और किसी परीक्षक की औकात नहीं है कि इस क्लास को पढ़ने के बाद फिर आपको डाइस के क्वेश्चन में फंसाए। ठीक है, और वो लाखों क्वेश्चन लाएगा तो लाखों क्वेश्चन आप सही करेंगे, एक भी क्वेश्चन आपके द्वारा गलत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। आप देखते हैं, चित्र में बनाते हैं, डाइस को बनाने का प्रयास करते हैं। डाइस ये हमारा पूरा
ट्रांसपरेटिव डाइस बनकर रेडी हो गया है, पूर्ण रूप में पारदर्शी है। ठीक है, ये दिख रहा है। मान लेते हैं कि ऊपर वाली सतह को हम ए मान लेते हैं, तो नीचे वाली सतह को बी मान लेते हैं, दाएं वाली सतह को सी मान लेते हैं, बाएं वाली सतह को क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। और ये क्या है, आगे वाली सतह है। चित्र में देख लीजिए, मैं रेड वाले से जो पेन से खींच रहा हूं, ये क्या होगी, आगे की सतह है। मान लेते हैं पीछे की सतह दिखाने के लिए आगे की सतह को हम कोई नाम दे सकते हैं, ई नाम दे लेते हैं, मान लो ए ई है। पीछे की सतह को हम पीले वाले कलर से दिखा रहे हैं, उसका बॉर्डर हम पीला बना रहे हैं। ये देखो पीछे की सतह हो गई। ठीक है, और इसके बाद जो ए बची जो है, ये क्या हो गई, बाएं की सतह हो गई, और ये वाली सतह दाएं की सतह हो गई। ठीक है, और इसको हम नाम दे सकते हैं, यह ई है, तो आगे वाली क्या पीछे वाली हो, एफ हो जाएगी। ठीक है, डाइस के 6 सतह को दिखाने के लिए चित्र में अगर चित्र बनाकर दिखाना हो तो कम से कम न्यूनतम 2 चित्रों की आवश्यकता हो। डाइस के 6 सतहों को दिखाने के लिए न्यूनतम 2 चित्रों की आवश्यकता होगी, क्योंकि हम चित्र के माध्यम से डाइस के केवल 3 सतहों को एक साथ दर्शा सकते हैं। देख लीजिए, ये डाइस का चित्र है। मान लेते हैं कि 1 2 3 सतहों का नाम है। ठीक है, तो हमने 3 सतह को दिखाया, अगर 6 सतह को दिखाना हो तो इसके 2 चित्रों को बनाना होगा। हमें कितने चित्रों को बनाना, कम से कम 2 चित्रों को बनाना होगा, 4 5 6। यानी चित्र के माध्यम से डाइस के 6 सतहों को दिखाने के लिए हमको कम से कम 2 चित्रों को बनाना होगा। ठीक, इतना आप लोग जान लीजिए। यहाँ पे आवश्यकता अनुसार परीक्षक क्या करता है, कभी 1 से लेके 6 तक की संख्याएं भर देता है, कभी 1 से लेके 6 तक के डाट बना देता है, कभी अल्फाबेट का प्रयोग करेगा, और कभी किसी सिंबल का भी प्रयोग करेगा। ठीक है, वो उसके ऊपर निर्भर है वो क्या दिखाना चाहता है। चलिए आगे देखते हैं। इतना तो हो गया डाइस की आकृति के विषय में। मैंने आपको बताया कि डाइस क्या, आपके दिमाग में बन गया हो कि डाइस क्या होती है। डाइस घन या घनाभ के आकार की आकृति होती है, जिसमें 6 सतह होती हैं। एक सतह की विपरीत एक सतह होती है। एक सतह से, प्रत्येक सतह से क्या होती है, 4 सतह क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। प्रत्येक सतह की एक विपरीत सतह होती है, और प्रत्येक सतह से 4 सतह क्या होती है, जुड़ी हुई होती है, संलग्न होती है। ठीक है, अब देखते हैं डाइस, पासा। पासा कितने प्रकार के होते हैं, पासा के प्रकार, डाइस के प्रकार। डाइस 2 प्रकार के होते हैं। डाइस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मानक डाइस, मानक पासा। दूसरा होता है सामान्य पासा। या साधारण पासा। या इसको कह सकते गैर मानक पासा। डाइस 2 प्रकार के होते हैं। मानक होता है यानी स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, और इसको कहते हैं नॉर्मल डाइस भी कहते हैं। या नॉन स्टैंडर्ड डाइस। देखिए मैं यही बताया हूं अभी कि डाइस कितने प्रकार के होते हैं। डाइस 2 प्रकार के होते हैं। एक मानक पासा होता है
पासा यानी क्या होता है, मानक पासा होता है, एक सामान्य पासा, उसी को साधारण पासा या गैर मानक पासा कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, मानक पासा को स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं, यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड डाइस या नॉर्मल डाइस। ठीक है, अब ये मानक पासा और सामान्य पासा, साधारण पासा, गैर मानक पासा क्या है, अब हम इसके एक के विषय में आज हम पढ़ते हैं। हम पहले लेते हैं मानक पासा को, स्टैंडर्ड डाइस। मानक पासा क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, जो आप लोग मार्केट से देखते हैं ना, मार्केट में जो भी डाइस मिलता है वो कैसा होता है, स्टैंडर्ड डाइस होता है, मानक डाइस होता है। मानक डाइस की क्या परिभाषा होती है, मानक डाइस एक ऐसा डाइस होता है जिसमें दो विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। मानक डाइस या मानक पासा वह पासा होता है जिसमें विपरीत सतहों का योग क्या होता है, 7 होता है। कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। उस डाइस को क्या कहेंगे, हम मानक डाइस कहेंगे। जैसे देखते हैं, अगर ऊपर 1 है तो नीचे क्या आएगा, 1 के विपरीत तो नीचे होगा, ऊपर की विपरीत क्या होती है, नीचे होती है। अगर ऊपर 1 है तो नीचे क्या होगा, 6 होगा। अगर दाएं 5 है तो बाएं कौन सा संख्या आएगी, 2 आएगी। अगर आगे जो है, आगे 4 देता है, अगर आगे 4 संख्या है डाइस में, तो पीछे क्या आनी चाहिए, 3 आएगी। तभी तो सबका जोड़ क्या होगा, 7 7 7 होगा, 7 7 7 होगा। यानी मानक डाइस, मानक पासा वह पासा होता है जिसके विपरीत सतहों पर दी गई संख्याओं का योग क्या होता है, 7 होता है। मानक डाइस या मानक पासा वह पासा होता है जिसमें विपरीत सतहों पर दी गई संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है, 7 होता है, 7 ही होता है और 7 ही होगा। ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। वो ऐसे डाइस को क्या कहेंगे, मानक डाइस कहेंगे। ठीक है, जो मार्केट में आपको मिलता है वो क्या होता है, मानक डाइस होता है। जो लूडो देखते हो ना आप, छोटा वाला घनाभ के आकार की आकृति होती है, वो भी क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस का छोटा सा रूप है। उसमें क्या होता है, अगर उसमें संख्याएं लिखी हैं, अगर ऊपर 1 लिखा होगा तो नीचे क्या लिखा होगा, 6 लिखा होगा। अगर आगे 5 लिखा होगा तो पीछे क्या होगा, 2 लिखा होगा। अगर दाएं 4 है तो बाएं क्या होगा, 3 ही होगा। ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर संख्याएं लिखी है तो। अगर डाट लगाए हुए हैं तो उसमें क्या होता है, अगर ऊपर 1 डाट है तो नीचे कितना होगा, 6 डाट बने होंगे। अगर दाएं 4 डाट हैं तो बाएं कितना होंगे, 3 डाट ही होंगे। अगर आगे 1 डाट बना हुआ तो पीछे कितना बना होगा, सॉरी, अगर आगे 2 बना हुआ तो पीछे क्या बना होगा, 5 ही बना होगा। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे डाइस को क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। और स्टैंडर्ड डाइस में सब कुछ क्या होता है, फिक्स होता है, इसलिए इससे बहुत क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे नहीं जाते हैं। इस डाइस से बहुत क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। इसकी पहचान क्या होती है, ठीक है भाई, एक दूसरे के विपरीत तो हम एक साथ देख नहीं सकते हैं। तो इसकी पहचान क्या होती है, पहचान होती है कि किसी भी मानक डाइस के या डाइस के दिए गए चित्रों में किन्हीं भी दो नजदीकी सतहों पर दी गई संख्याओं का योग 7 नहीं होता है। इनके जब विपरीत में 7 आएगा तो इनका कोई पड़ोसी यानी नजदीकी जो सतह होगी ना, उनका योग कभी भी 7 नहीं होगा। अगर 7 आता है, 7 आता है तो क्या होगा, मानक डाइस होगा नहीं। हम चित्र देखकर बता सकते हैं कि वो मानक डाइस है या गैर मानक डाइस है। देखते, जैसे मैं एक चित्र बनाता हूं, 4-5 चित्र बनाता हूं, और ये चित्र ध्यान रखिएगा एक ही डाइस के होते हैं। डाइस में ये मत सोचे कई डाइस के एक साथ लगा दिए गए, लेकिन मानक डाइस है तो उसके एक का हो या कई का हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी विपरीत सतहों का योग क्या होता है,
विपरीत सतहों पर दी गई संख्याओं का योग कितना होता है? हमेशा 7 होता है। अगर इस प्रकार से दिया 1 2 3 4 5 6, मान लेते हैं कि एक मानक पासा के 2 चित्र हैं, ठीक है। हम चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जो मैंने परिभाषा बताया पहचान के लिए। ये देखते हैं कि कौन सा डाइस है। ये ऊपर लिखा नहीं रहेगा कि मानक डाइस है, आपको देखना पड़ेगा। जब भी डाइस के चित्र आएंगे, जब अंक लिखे रहेंगे, जब अंक लिखा हो और डाट लगे हों, तब तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये मानक डाइस है या साधारण डाइस है। लेकिन न तो अंक लिखे हों, न ही कोई डाट लगे हों, अगर कुछ भी चित्र बनाता है, सिंबल बनाता है, अल्फाबेट बनाता है, तो डाइस हमेशा कैसा होता है? गैर मानक डाइस होता है, ठीक है, गैर साधारण पासा होता है। लेकिन अगर अंक लिखे तो हो सकता है कि मानक पासा हो, स्टैंडर्ड डाइस हो, ठीक है। चेक करने के लिए क्या कहते हैं, किन्हीं भी दो नजदीकी सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनके विपरीत सतहों का योग 7 होता है, तो नजदीकी का योग 7 होने का कोई प्रश्न ही नहीं आता है। तो देखते हैं यहां पर 1 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 ही हो रहा है। 1 में 2 जोड़ रहे हैं तो कितना हो? 3 हो रहा है। 3 में 2 जोड़ रहे हैं तो कितना? 5 हो रहा है। यहां पर देखते हैं 4 में 5 जोड़े तो कितना होगा? 11 हो गया, 9 हो गया। 4 में 5 जोड़े तो 9 हो गया। 5 में 6 जोड़े तो कितना हो जाएगा? 11 हो गया। और 4 में 6 जोड़े तो कितना हो गया? 10 हो गया। यानी एक ऐसा डाइस का चित्र है, मानक डाइस का चित्र है। आप दूसरा चित्र देख लेते हैं एक और बनाकर। अब ये भी एक चित्र है डाइस का। ये डाइस का चित्र, हमने इसको चेक कर लिया कि पहचान क्या है। मानक पासे में 2 नजदीकी सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होना चाहिए। इसमें तो हमारा नहीं आ रहा है, इसमें चेक करते हैं। 4 3 7, 4 में अगर 3 जोड़ते हैं तो 7 हो गया। तो बस क्लियर हो गया, एक ही चित्र से क्लियर। किसी भी चित्र में अगर 2 नजदीकी सतहों का योग, 2 जुड़ी हुई सतहों का योग, या 2 एडजेसेंट सरफेस का जो कि योग अगर 7 आ जाए, 7 आ जाए, तो क्या होता है? गैर मानक पासा या सामान्य पासा होता। तो ये कैसा होगा? सामान्य पासे का चित्र है। तुरंत मान लेंगे हम सामान्य पासे का चित्र है, और इसको क्या मानेंगे? स्टैंडर्ड पासे का चित्र है। इसमें परीक्षक बहुत कम क्वेश्चन पूछता है। वो जानता है कि सबको पता है कि अगर हम मानक पासा है, 3 का विपरीत पूछेंगे तो फिक्स है। और मास्टर ने भी छात्रों को बता चुके हैं बार बार कि मानक पासा में 2 विपरीत सतहों का योग क्या होता है? हमेशा 7 होता है। अब इस प्रकार से विपरीत का प्रश्न पूछा नहीं जाता है। लेकिन हाँ, एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है अब क्वेश्चन इसका पूछने का। अलग ढंग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये कठिन क्वेश्चनों की श्रेणी में आता है। जो मानक पासा है उसका सबसे कठिन क्वेश्चन यही होता है, जो काफी किताबों में इसको नहीं दिया गया ना। अधिकतर जो है कि आपके जो पढ़ाने वाले जो मास्टर हैं वो पढ़ा रहे हैं। चलिए उसको देख लेते हैं। काफी लोग पढ़ा भी रहे हैं, ऐसा बात नहीं है कि मैं ही केवल पढ़ा रहा हूं। उसको देख लेते हैं इसका क्वेश्चन कैसे बनता है। तीन मानक पासों को 3 मानक पासों को तीन मानक पासों को जमीन पर एक साथ फेंका गया है। एक साथ फेंका गया है। 3 मानक पासों को जमीन पर एक साथ फेंका गया है। यदि
ऊपर आई हुई सतहों का योग यदि ऊपर आई हुई सतहों, एक मिनट, ऊपर आई हुई सतहों पर स्थित संख्याओं का योग पंद्रह है तो नीचे आई हुई सतहों पर स्थित संख्याओं का योग क्या होगा? संख्याओं का योग क्या होगा? एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाने लगे हैं कि 3 मानक पासों को जमीन पर एक साथ फेंका गया है। यदि ऊपर आई हुई सतहों पर स्थित संख्याओं का योग कितना है? 15 है, तो नीचे आई हुई सतहों पर स्थित संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, ये मानक पासे से नए ढंग के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं और ये कठिन क्वेश्चनों में इसमें आ रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं, बहुत इजी है। आप देख लो, आपने मानक पासे की परिभाषा में अभी आपने पढ़ा, जो मैंने अभी आपको बताया कि मानक पासा वह पासा होता है जिसपे विपरीत सतहों पर स्थित संख्याओं का योग क्या होता है? 7 होता है, 7 होता है। कितना होता है? विपरीत सतहों पर स्थित संख्याओं का योग क्या होता है? हमेशा 7 होता है, और होता है, होता रहेगा, होता था। एक गारंटी है कि मानक पासे में विपरीत सतहों पर स्थित संख्याओं का योग क्या होता है? 7 ही होता है। ठीक है, तो विपरीत सतहों पर एक फेंका गया होता, उसके विपरीत सतहों की संख्याओं का योग कितना होगा? 7 होगा। और यहां पर कितने पासे फेंके गए हैं? 3 फेंके गए, 3। तो क्या करेंगे? 7 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 7 में 3 से गुणा करेंगे, कितना होगा? 7 लेके 21। ठीक है, यानी इनके ऊपर और नीचे यानी विपरीत संख्याओं का योग कितना है? विपरीत सतहों पर स्थित संख्याओं का योग तीनों में कितना होगा? 21 आना चाहिए, टोटल 21 होगा। ठीक है, और लेकिन ऊपर कितनी आ रहा है? ऊपर का जोड़ 15 आ रहा है। ऊपर की तीनों सतहों का योग कितना आ गया? 15 आ गया। तो 21 में से हम क्या करेंगे? 15 को माइनस कर देंगे, कितना बचा? 6। ये 6 क्या होंगे? नीचे आई हुई संख्याओं का सतहों पर स्थित, नीचे आई हुई सतहों पर स्थित संख्याओं का योग कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, उत्तर क्या होगा? 6। दोबारा बता देता हूं भाई, हम लोगों ने अभी पढ़ा ना कि मानक पासा वह पासा होता है जिसपे विपरीत सतहों पर स्थित संख्याओं का योग कितना होता है? 7 होता है। तो यहां पे कितने पासे फेंके गए हैं? 3 एक साथ फेंके गए हैं। जब उनके ऊपर के सरफेस, ऊपर से सतह पर देखा गया और अंकों को जोड़ा गया तो कितना आ गया? 15 आ रहा है। और हमें पता है कि ऊपर और नीचे स्थित संख्याओं का अगर योग क्या होगा? 7 होगा। एक में तो 3 में कितना होगा? 21 होगा। और उसमें से क्या करेंगे? ऊपर स्थित तीनों की संख्याओं का जोड़ कितना है? 15 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 6। 6 क्या होगा? नीचे स्थित सतहों पर स्थित संख्याओं का क्या होगा? योग होगा। 6 उनका योग होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन इसमें और बना लेते हैं। यहां पे यही सी प्रश्न में बदल लेते हैं। मान लीजिए 3 नहीं, 3 ही डाइस नहीं, हम 5 डाइस को फेंक रहे हैं एक साथ। 5 मानक पासों को एक साथ फेंका गया है। यदि ऊपरी सतह पर
ऊपरी सतह पर आई हुई संख्याओं का योग मान लेते हैं 20 है। ठीक है, अब देखते हैं 5, सॉरी मानक होगा ना, अरे प्रश्न बन गया। दूसरा प्रश्न मान लेते हैं इसमें, 5 मानक पासों को जमीन पर एक साथ फेंका गया है। यदि ऊपर आई हुई सतहों पर स्थित संख्याओं का योग 20 है तो नीचे आई हुई सतहों पर स्थित संख्याओं का योग क्या होगा? क्या ए डबल लिख दिया मैंने, इसको काट लो एक बार। आई हुई, ठीक है, आई हुई सतहों पर स्थित संख्याओं का, ठीक है। 5 मानक पासों को फेंका जाता है, कितना है? 5 मानक पासों को फेंका जाता है। ऊपर कहता है कि ऊपर जो सतह आती है ना, अगर उनकी सतहों पर स्थित संख्याओं का योग कितना है? 20 आता है। तो पूछ रहा है निचली सतह पर आई हुई संख्याओं का योग क्या होगा? निचली सतह पर स्थित संख्याओं का योग क्या होगा, ये वो पूछ रहा है। तो हम देखते हैं ऊपर और नीचे का योग कितना होता है? 7 होता है। आपको पता है ऊपर और नीचे क्या होते हैं? विपरीत होते हैं, और उनका योग कितना होता है? 7 होता है। तो कितना फेंका गया है? 5 फेंका गया है। तो 7 में 5 का गुणा कर दें, कितना हो जाएगा? 35। यानी ऊपर और नीचे स्थित संख्याओं का कुल योग कितना होगा? 35 होगा। लेकिन ऊपरी सतह पर आई हुई संख्याओं का योग कितना है? 20 है। तो इसमें से 20 माइनस कर देंगे तो जो बचेगा नीचे 15, वो क्या होगा? निचली सतह पर आई हुई संख्याओं का योग होगा। पांचों मानक पासे के निचली सतह पर जो संख्याओं का योग है ना, वो कितना होगा? 15 आएगा, 15। ठीक है, ये क्वेश्चन नए ढंग से जो है कि मानक पासे में पूछा जाने लगा है अब कुछ समय से, पहले नहीं पूछा जाता था। अब देखते हैं मानक पासा से इतने ही क्वेश्चन पूछते हैं, और लगभग 99 क्वेश्चन जो प्रश्न जो आते हैं वो किससे पूछे जाते हैं? गैर मानक पासा से। ये समझ लो कि जिंदगी में ना या कहीं पे भी जो स्टैंडर्ड लोग होते हैं ना, वो दुख नहीं देते हैं, प्रॉब्लम का कारण नहीं बनते हैं। साधारण लोग हो, जो नॉर्मल लोग होते, साधारण लोग है ना, वही सारे दुख देने वाले थे, प्रॉब्लम का कारण वही होते। देखते हैं उनको भी कैसे हल होते हैं।